थोड़ा शांति अगर रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और आज जिस उद्देश्य के लिए प्रोग्राम रखा गया है, तो सबसे पहले बाबा साहब की जय हो। क्योंकि इस देश में जो आज का ये दिन है, आज ये दिन जो है उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो सम्मानित है, जो ऐसा काम करते हैं पूरे देश और समाज के लिए इसका है, लेकिन उनको अपमानित की दृष्टि से देखा जाता है। तो आज संविधान और बाबा साहब के संघर्षों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो उसके लिए ये दिन दूर किया गया है कि हम उन लोगों को लाएंगे कि जैसे देश का एक शंकराचार्य होता है, वो सम्मानित होता है, तो मैं हम लोग हैं ये शंकराचार्य के ये उस आधार के मालिक है, लेकिन आज इन्हें अपमानित किया जाता है। तो उनको कैसे सम्मान से जोड़ा जाए, कैसे देश के अधिकार बनाए। तो काफी लोग इस तरह से पूरे देश में जो सम्मान के होना चाहिए, जो काम के लोग उनको कैसे कैसे अलग किया जा रहा है, कैसे कैसे हम उसको अपने आप का जीवन आधार वही सुनिश्चित कर लेते हैं। हम अपने आप को उसी स्थिति में ही रखना चाहते हैं, तो उस स्थिति से हमें उठना होगा किसी के आधार पर। तो साथियों, आज जो ये प्रोग्राम है, संविधान तो है, लेकिन संविधान जिस स्थिति में बनाया गया है, जिसके लिए बनाया गया है, जिन लोगों को संरक्षण देने की बात है, वो उनका जो है अहित कर रहा है, उनके खिलाफ उपयोग हो रहा है। इसलिए संविधान के संरक्षण की बात है। ये संरक्षण भी आप ही करेंगे, आप ही लागू कराने की भी शक्ति है। तो ये सब चीजों को हमें समझना होगा। तो साथियों, आज जो ये सम्मान की स्थिति पैदा हुई है, जो हम सम्मान के लिए ये आंदोलन चलाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप सबके द्वारा, क्योंकि ये सबका अधिकार है, जब सब जुड़ेंगे, जब उस सम्मान के लिए, अपने अधिकार के लिए खड़े होंगे, तभी आपको अधिकार मिल पाएंगे, तभी आप अधिकार पा पाएंगे, तभी उस स्थिति में पहुंचने वाला जो चुनाव के बाद एक बड़ा अधिकार युक्त हो जाता है। और वो जब तक उस स्थिति में नहीं पहुंचता है, तब तक आपका साथी होता है, तब तक आपका भाईचारा की स्थिति पैदा करता है। जिस दिन उस शक्ति पर पहुंच जाता है, तो आपके विरुद्ध हो जाता है और आपका शोषक बन जाता है, शोषण करने लगता है। तो ये स्थिति को खत्म दूसरा नहीं करेगा। हम ये जरूर है कि आंदोलन करते करते हम ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आज तक उन समस्याओं का खात्मा नहीं हुआ। समस्याएं दिन पर दिन बढ़ रही है, तरीके बदलते जाते हैं, लेकिन समस्या और पैदा करते जाते हैं, क्योंकि वो लोग केवल अपनी स्थिति बनाने में लगे हैं कि हम केवल इस सत्ता का हिस्सेदार बने रहें और हम इस सत्ता से ना हटे, तो वो स्थिति में काम करते। तो इस देश का जो ब्यूरोक्रेट अकेले वो नेता नहीं दोषी है, इस देश का सबसे बड़ा दोषी ब्यूरोक्रेट है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट वो हर सब संपन्न होता है, वो उसके अंदर ज्ञान विवेक होता है, वो संविधान के बारे में जानता है, संविधान को लागू करने की स्थिति उसमें है,